हेलो एवरीवन। आज से हम हमारी चरक संहिता की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम चरक संहिता के सारे अध्याय के लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल पर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला अध्याय है दीर्घजीवितीय अध्याय। ये चरक के पूर्वार्ध का सूत्र स्थान का पहला अध्याय है। तो दीर्घजीवितीय अध्याय अभी देखिए, उसमें सबसे पहले चरक जी ने आयुर्वेद ज्ञान का आरंभ कैसे हुआ ये बताया है। तो जब रोग उत्पन्न हुए तब प्राणियों पर दया करके पुण्यात्मक महर्षिगण पवित्र हिमालय के पर्व में एकत्रित हुए। अभी कौन से महर्षिगण थे तो उन सब के नाम चरक संहिता में मेंशन है। और फिर वो वहाँ पे एकत्रित हुए और कहने लगे कि देखिए भाई, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, अब ये क्या है, 4 पुरुषार्थ है और ये 4 पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए हमें स्वस्थ रहना आवश्यक है। तो वो कहने लगे कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों का मूल कारण आरोग्य है और रोग क्या करता है, रोग आरोग्य का नाश कर रहा है। इसलिए रोगों की शांति का उपाय होना चाहिए। और उन्होंने जान लिया कि देवों के राजा इंद्र ये हमें शांति का उपाय, यानी हमें अभी इन रोगों से मुक्त कैसे हो इसके बारे में बताएंगे। तो अभी उनको पता चल गया कि इंद्र के पास जाना है, लेकिन अभी इंद्र के पास जाएगा कौन, बिकॉज इंद्र भगवान रहते हैं देवलोक में और देवलोक में जाना इज़ अ बिग डील। सो वहाँ पे जाएगा कौन। इंद्र से आयुर्वेद ज्ञान प्राप्त करने के लिए निमित्त भारद्वाज ऋषि की नियुक्ति की गई। भारद्वाज ऋषि वॉज अ पावरफुल ऋषि। उनके पास योग के कारण इतनी शक्ति तो आ गई थी कि वो देवलोक में जा सके। तो भारद्वाज ऋषि को सारे ऋषियों ने नियुक्त कर लिया कि भारद्वाज ऋषि जाएंगे और इंद्र से अपना आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो आयुर्वेद सबसे पहले हमने फर्स्ट ईयर में भी देखा है कि अष्टांग हृदय का श्लोक, ब्रह्मा स्मृतो आयुषो वेदम प्रजापति मजिग्रहत सो अश्विनो तो सहस्राक्षम सो अत्रिपुत्राधिकान मुनि। तो देखिए, ब्रह्म सबसे पहले आयुर्वेद का ज्ञान ब्रह्मा जी के पास था। ब्रह्मा जी ने वो दक्ष प्रजापति को दी, प्रजापति ने अश्विनी कुमारों को दिया, अश्विनी कुमार ने इंद्र को, और इंद्र भगवान से सबसे पहले धरती पे ज्ञान लाया ऋषि भारद्वाज ने। AIPGT में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले पृथ्वी लोक पे आयुर्वेद का ज्ञान किसने लाया, तो ऋषि भारद्वाज। फिर आयुर्वेद का ज्ञान किस फॉर्म में दिया था ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद त्रिसूत्र के फॉर्म में दिया था, मतलब त्रिसूत्र आयुर्वेद का स्वरूप था। तो ये त्रिसूत्र कौन से, तो हेतु, लिंग और औषध। हेतु मतलब रोगों का कारण, लिंग मतलब रोगों के चिन्ह, और औषध मतलब औषध जो हम देते हैं ताकि व्याधि ठीक हो सके, मतलब संशोधन और संशमन रूप चिकित्सा। फिर इसी फॉर्म में विदाउट एनी चेंजेस ब्रह्मा जी से ज्ञान ट्रांसफर हुआ प्रजापति, फिर अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार से इंद्र, और इंद्र ने वो ज्ञान दिया भारद्वाज ऋषि को, और भारद्वाज ऋषि ने बाकी इस सारे ऋषियों को, मतलब वहाँ पे जितने भी ऋषि एकत्रित हुए थे उन सारे ऋषियों को भारद्वाज जी ने त्रिसूत्र के फॉर्म में आयुर्वेद का ज्ञान दिया। अभी अपने ज्ञान रूप चक्षु से ऋषियों ने सामान्य मीन्स सेम, विशेष मीन्स अपोजिट, गुण, द्रव्य, कर्म और समवाय का यथावत पूर्ण रूप से दर्शन किया। अभी भारद्वाज ऋषि ने जो ज्ञान अपने अन्य ऋषियों को दिया था, अन्य ऋषि में ऋषि आत्रेय भी आते हैं। आत्रेय ऋषि ने वो आयुर्वेद का ज्ञान अपने 6 शिष्यों को दिया। उनके 6 शिष्य कौन से थे, तो वो थे अग्निवेश, भेल, जातुकर्ण, पराशर, हरित और क्षारपानी। अभी अत्रेय ऋषि ने सबको पढ़ाया सेम ही, बट अग्निवेश, he was a clever child, he was a clever ऋषि। सो अग्निवेश ने सबसे पहले आयुर्वेद का तंत्र लिखा। प्रथम आयुर्वेद का तंत्रकर्ता कौन था, तो कहेंगे अग्निवेश थे। अब फिर आते हैं, फिर चरक संहिता में चरक ने आयुर्वेद की परिभाषा बताई है, जो हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानम च तच्च यत्रोक्त आयुर्वेद स उच्यते। यानी
4 प्रकार की आयु बताई हुई है इसमें, हित आयु, अहित आयु, सुख कर आयु और दुख कर आयु। और फिर बताया है आयु के लक्षण। सो आयु के लक्षण और उसके पर्याय। मैंने इसमें वही श्लोक मेंशन किए हैं जो मुझे इजी लगे या फिर इम्पोर्टेंट लगे। इस सीरीज में सिर्फ एक्सप्लेनेशन रहेगा, श्लोक आपको संहिता में से ही पढ़ने पड़ेंगे। तो आयु का लक्षण तथा उसका पर्याय। तो शरीरेन्द्रिय सत्वात्मा संयोगोधारी जीवितम नित्यगश्चानुबंधश्च पर्यायो आयु उच्यते। तो आयु के लक्षण क्या है? शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा जिसमें रहती है, जो जो ये सब जब एकत्रित होते हैं, इनके संयोग को जीवन या फिर आयु कहते हैं। तो देखिए, शरीर मतलब पंच महाभूत से निर्माण, जिसमें आत्मा का अधिष्ठान होता है। इंद्रिय, भौतिक इंद्रिय 10 है, पंच ज्ञानेन्द्रिय और पंच कर्मेंद्रिय। फिर आता है मन और फिर आती है आत्मा। आत्मा को ही दृष्टा, भोक्ता, जीव और ईश्वर कहते हैं। तो इन सब के संयोग से जो बनता है उसे हम आयु कहते हैं। और आयु के पर्याय तो देखिए, नित्य गश्चानुबंधश्च, यहाँ से दिया है, धारी, जीवितम, नित्यग, अनुबंध और हाँ, पर्यायो आयु उच्यते। धारी मतलब शरीर को धारण करने वाला, जीवित यानी प्राणों को धारण करने वाला, नित्यक यानी निरंतर चलता है, मतलब गमन करता है। नंतर अनुबंध मतलब प्राणों के साथ संबंध है जिसका, और चेतना वृत्ति। फिर देखिए, बाकी के जो वेद है वो सिर्फ परलोक के हित को कहते हैं, मगर आयुर्वेद जो है वो इहलोक और परलोक दोनों के हित को कहता है। इहलोक यानी पृथ्वीलोक और परलोक के बारे में भी। अभी उसके बाद चरक संहिता में सामान्य और विशेष सिद्धांत दिया गया है, जिसमें बताया है ये श्लोक जो हम फर्स्ट ईयर में पदार्थ विज्ञान में पढ़ चुके हैं। सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम ह्रास हेतु विशेषश्च प्रवृत्ति उभयस्य तु। मतलब सामान्य मतलब जो वृद्धि का कारण होता है, और विशेष मतलब जो ह्रास का कारण होता है। तो बॉडी में एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म चलते रहता है। एनाबोलिज्म सामान्य से सामान्य की वृद्धि होती है, और विशेष से विशेष का मतलब उसके अपोजिट थिंग का ह्रास होता है। तो सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम, और ह्रास हेतु विशेषश्च प्रवृत्ति उभयस्य तु, ह्रास से कम होता है। फिर सामान्य और विशेष के लक्षण बताए हैं। तो देखिए, सामान्यम एकत्वकरम, विशेषस्तु पृथकत्वकृत, तुल्यार्थता ही सामान्यम, विशेषस्तु विपर्यायः। मतलब एकत्व को बतलाने वाला धर्म सामान्य है और पराग भाव को बतलाने वाला धर्म विशेष है। एकत्व मतलब सेम को, जैसे मांस खाने से मांस की वृद्धि होती है, या फिर ये हो गया मांस से मांस की वृद्धि सामान्य। यह लोग इंसान है, ये क्या हो गया सामान्य। अभी प्राग भाव को बतलाने वाला धर्म होता है विशेष, मतलब अपोजिट। जैसे अति व्यायाम से मांस धातु का क्षय होता है। यह स्त्री है और यह पुरुष है, तो ये हो गया विशेष। उसके बाद है लोक। तो देखिए, लोक में हम ये चरक के श्लोक वाइज ही चल रहे हैं। तो लोक में बताया है पहला सत्व मतलब मन, आत्मा और शरीर, इन तीनों से बने हुए को लोक कहते हैं। किससे किससे? मन से, आत्मा से और शरीर से। इन तीनों से जो बनता है उसको लोक कहते हैं। इस संयोग से बने हुए पुरुष में जन्म मरण आदि सभी स्थितियां होती है। जिसमें आत्मा है तो आत्मा प्रवेश करेगी, आत्मा निकलेगी। मृत्यु के बाद, जन्म के बाद आत्मा प्रवेश करेगी, मृत्यु के बाद आत्मा शरीर के बाहर निकल जाएंगी। तो इन सब में क्या क्या होता है? जन्म मरण आदि सभी स्थितियां होती है। और पुरुष के लिए पुरुष के लिए ही आयुर्वेद प्रकाशित किया गया है। ठीक है।
देखिए, मन मन आत्मा शरीर इन तीनों से बने हुए को लोग कहते हैं। इस संयोग से बने हुए पुरुष में जन्म मरण आदि सभी स्थितियां होती है। और आयुर्वेद किस लिए बना है? पुरुषों के लिए बना है। ठीक है। 9 द्रव्यों का संग्रह। अभी 9 द्रव्यों का संग्रह बताया है। द्रव्य जो हमने पदार्थ विज्ञान में पढ़ चुके हैं। आकाश आदि मतलब 5 महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। फिर आत्मा, मन, काल और दिशा, ये क्या है? 9 द्रव्य है। इंद्रियों सहित द्रव्य चेतन होते हैं। चेतन द्रव्य, देखिए द्रव्यों के 2 टाइप है, चेतन द्रव्य, अचेतन द्रव्य। चेतन मतलब जिसमें इंद्रिया रहती है, और अचेतन द्रव्य मतलब जिसमें इंद्रिया रहित मतलब इंद्रिया नहीं रहती है। फिर बताया है गुण। तो गुण की गणना यहाँ पर चतुर्विध गुणों का वर्णन किया गया है। तो देखिए, पहला कौन सा है? अर्थादिगुण। अर्थादिगुण 10 है। कौन से 10? इंद्रिय के अर्थ और मन के अर्थ। इंद्रिय के अर्थ कौन से हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। और मन के अर्थ चिंतन, विचार्य, उह्य, देय, संकल्प। सॉरी, दिख नहीं रहा, आई एम सो सॉरी। देखिए, तो गुणों की गणना यहाँ पर चतुर्विध गुणों की वर्णन किया गया है। अर्थादि गुण 10 है। इंद्रिय के अर्थ शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। और फिर बताया है मन के अर्थ तो चिंत, विचार्य, उह्य, ध्यान और संकल्पना। ये भी हम पदार्थ विज्ञान में पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में ही। फिर बताया है गुरु आदि गुण। 4 टाइप के गुण थे। हमने पहला कौन सा पहला देखा? फर्स्ट टाइप वॉज अर्थादि गुण। अभी सेकेंड टाइप है गुरुआदि गुण। तो गुरुआदि गुण 20 है। गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, मंद, तीक्ष्ण, स्थिर, सर, मृदु, कठिन, विशद, पिच्छल, लक्षण, खर, स्थूल, सूक्ष्म, सांद्र, द्रव। फिर आते हैं आत्मगुण। तो आत्मगुण कितने हैं? 14 बताए हैं। चरकने, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, पर, अपर, युक्ति, संयोग, विभाग, पृथकत्व, परिमाण, संस्कार और अभ्यास। ये 14 हो गया आत्मगुण। फिर आते हैं परादिगुण। तो परादिगुण कौन से हैं? परादिगुण 15 बताए हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न। तो ये हो गए 4 टाइप के गुण। फिर आते हैं कर्म के लक्षण। तो प्रयत्न पूर्वक अर्थात चेष्टा पूर्वक शारीर क्रिया का नाम कर्म है। जो हम प्रयत्न पूर्वक जो भी कार्य करते हैं उसी को कर्म कहते हैं। श्लोक था प्रयत्नादि कर्म चेष्टितम उच्यते, जैसे हमने पीवी में पढ़ा था फर्स्ट ईयर में। फिर बताई है समवाय की परिभाषा। तो समवाय अपृथक भावो भूम्यादिनाम गुणैर्मत स नित्यो यत्र ही द्रव्यम न तत्र नियतो गुणः। समवाय संबंध होता है। जैसे पृथ्वी आदि द्रव्यों का अपने गुणों से पृथक न होना समवाय है। पृथ्वी अपने गुणों से अलग नहीं की जा सकती। जो संबंध एक दूसरे के बिना अलग नहीं सेपरेट नहीं किए जा सकते, या फिर किसी एक का नाश हुआ तो दूसरे का भी नाश हो जाएगा, उसे कहते हैं समवाय संबंध। तो जैसे पृथ्वी का उसके गुणों के साथ जो संबंध रहता है उसे समवाय संबंध कहते हैं। द्रव्य और गुण का समवाय संबंध होता है। समवाय संबंध नित्य होता है, मतलब वो कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। अगर संबंध नष्ट हो गया तो वो जो पर्टिकुलर द्रव्य है वो भी नष्ट हो जाएगा। फिर आता है द्रव्य के लक्षण। यत्राश्रिताः कर्म गुणा कारण समवाय यत तद द्रव्यम। जिसमें देखिए यत्राश्रिताः कर्म गुणा, जिसमें कर्म गुण आश्रित रहते हैं, और जो कर्म और गुण का समवाय कारण समवाय, देखो जो कर्म और गुण का समवाय कारण हो वह द्रव्य है। अभी कर्म, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कर्म और गुण जिसमें समवाय संबंध से रहते हैं वह द्रव्य कहलाता है। समवाय संबंध यानी इनसेपरेबल संबंध, इनसेपरेबल रिलेशन। फिर आता है गुण का लक्षण। तो यही श्लोक देखो, यत तद द्रव्यम, यही श्लोक आगे कंटिन्यू किया है। समवाय तो निश्चेष्टः कारणम गुण।
गुण का लक्षण दिया है कि द्रव्य के साथ समवाय संबंध से जो रहता है उसे हम गुण कहते हैं। वो निश्चेष्ट मतलब वो कोई क्रिया नहीं करता, वो कारणवान यानी उसका कोई कारण होता है, वो निर्गुण होता है। गुण में कोई गुण नहीं रहता है, गुण द्रव्य के आश्रय में रहता है। हमने ये फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं पदार्थ विज्ञान में। फिर है कर्म के लक्षण। तो कर्म क्या होता है? संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्याश्रितम कर्तव्यस्य क्रियाकर्म कर्म न्यायदपेक्षते। जो द्रव्य का आश्रय लेकर रहता है तथा संयोग और विभाग में कारण होता है, वही कर्म है। अभी देखो, कर्म मतलब एक्टिविटी, किसी का सहयोग करना है। जैसे ये दो पेन हैं, इनका सहयोग करना है तो मैंने अपने हैंड्स को मूव किया, दिस इज कर्म, इट इज एन एक्टिविटी। तो जो द्रव्य, और ये द्रव्य के आश्रय में रहता है कर्म, इट इज इन पेन, ये पंच महाभूत में है, मतलब ऐसा कुछ भी द्रव्य के आश्रय में रहता है कर्म, और संयोग और विभाग में कारण होता है, उसे कर्म कहते हैं। कर्म किसी अन्य कर्म की अपेक्षा नहीं करता। आयुर्वेद का प्रयोजन धातुओं को समान रखना। आयुर्वेद का प्रयोजन जैसे हमने पढ़ा है, स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम अतुरस्य विकार प्रशमनम च, तो वो पता नहीं कौन सी, आई थिंक अष्टांग हृदय में बताया हुआ है। चरक संहिता में प्रयोजन बताया है कि धातुओं को, हमारे बॉडी में जितने भी धातु है उनको नॉर्मल स्टेट में रखना ही आयुर्वेद का प्रयोजन है। धातुओं के विषम होने का कारण, तो धातुओं का विषम क्यों होते हैं, वो इम्बैलेंस क्यों हो जाते हैं? तो काल, बुद्धि, इंद्रिय, इन तीनों के अतियोग, अयोग और मिथ्या योग होने से दोनों प्रकार की मतलब शारीरिक और मानसिक व्याधि उत्पन्न होती है। जैसे काल का हीन योग, अतियोग, अयोग। हीन योग मतलब हीन योग नहीं, अतियोग, अयोग, मिथ्या योग। बुद्धि का भी अतियोग, अयोग, मिथ्या योग। इंद्रिय का भी अतियोग, अयोग और मिथ्या योग। सॉरी, व्याधियों का ये 3 रीजन बताए हैं कि इसके धातुओं के विषम होने के। फिर व्याधियों का आश्रय, तो व्याधियां किसके आश्रय से रहेंगी? शरीर और मन के। सुख का आश्रय, वो भी शरीर और मन, शारीरिक सुख, मानसिक सुख, शारीरिक व्याधि, मानसिक व्याधि। सुख का कारण कौन सा है? वो भी सेम ही है, मतलब काल, बुद्धि एंड इंद्रिय, ये सुख का कारण भी है और ये व्याधियों का कारण भी है। अगर ये नॉर्मल स्टेट में रहेंगी तो हम सुखी रहेंगे, ये विषम स्टेट्स में हो जाएंगे, काल, बुद्धि, इंद्रिय, तो मतलब इनका अगर अतियोग, अयोग, मिथ्या योग हो गया तो हमें व्याधियाँ हो जाएंगी, धातु ये विषम स्टेट्स में चले जाएंगे। उसके बाद बताया है आत्मा का स्वरूप, निर्विकारः परस्त्वात्मा सत्वभूत गुणेन्द्रिये चैतन्य कारणम नित्यो दृष्टा पश्यति ही क्रियायः। आत्मा क्या होता है? जो निर्विकार होता है और सूक्ष्म, जिसको कोई विकार नहीं होता, वो आत्मा है। जो सूक्ष्म होता है वो आत्मा है। मन, शब्दादि गुण इंद्रियों द्वारा चैतन्य में कारण, मतलब जो मन, शब्द के गुण और इंद्रियों की वजह से चैतन्य मतलब लिविंग थिंग्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो आत्मा है। लाइक आत्मा रहेंगी तो हम जिंदा रहेंगे, आत्मा चले जाएंगी तो हमारी डेथ हो जाएंगी। आत्मा नित्य होता है और वो साक्षी होता है। नित्य मतलब हमें पहले ना जन्मा ना मरेगा, उसे आत्मा कहते हैं। और साक्षी मतलब प्रूफ होता है आत्मा। शारीरिक तथा मानसिक दोष, वायु पित्तम कफश्चोक्त शरीर दोष संग्रह मनसः पुनरुद्दिष्टो रजश्च तम एवच। अभी देखिए संक्षेप में, शारीरिक दोषों के कारण वात, पित्त और कफ है, और मानसिक दोषों के कारण रज और तम। सत्व गुण मानसिक दोष का कारण नहीं होता। सत्व गुण इज गुड, सत्व गुण होना चाहिए, पर रज और तम गुण ये क्या है? मानसिक दोषों के कारण है।
और शारीरिक दोष के तो कारण वात पित्त और कफ तीनों हैं।